दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो ये जो है आर्ट्स का हिंदी का इंटरमीडिएट का मॉडल पेपर का ये चौथा भाग है और आज हम लोग पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस मॉडल पेपर का सोल्व कर लेंगे इंटरमीडिएट आर्ट्स का। फिर इसके बाद मैं साइंस और कॉमर्स का मॉडल पेपर को कल से शुरू करूँगा। तो पुपरी कलाम आर्ट्स क्लासेज चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगे, अगर अच्छा कंटेंट लगे कि टीचर अच्छे पढ़ाते हैं तो आप कमेंट कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले। तो पहला क्वेश्चन है कि नदी शब्द का पर्यायवाची कौन है। देखिए, नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है। भागीरथी है, ये गंगा है ना, गंगा को भागीरथी बोलते हैं। टटनी भी है, तरंगनी भी है और अपगा भी है। ये तीनों नदी शब्द का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची कौन नहीं है, तो भागीरथी। भागीरथी गंगा को बोलते हैं, नदी को नहीं बोलते। देखिए, नदी शब्द का पर्यायवाची क्या क्या होगा। नदी शब्द को नदी को सरिता कहते हैं, नदी को टटनी कहते हैं, टटनी पर से नदी को तरंगनी कहते हैं। आपको पता है कि नदी को तरंगनी भी कहते हैं, है ना, तरंगिनी। तरंगनी पर से आपगा कहते हैं नदी को। इस पर से देखिएगा तो नदी को निर्झरनी भी कहते हैं। नदी को क्या कहते हैं, निर्झरनी कहते हैं। और नदी को वाहिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाहिनी। तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएगा मेरे भाई। नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता है, टटनी है, तरंगिनी है, आपगा है, निर्झरनी है और वाहिनी है। फिर इस पर से देखिए कि गंगा को पर्यायवाची शब्द क्या है। तो गंगा को कहते हैं सुरसरी। गंगा को सुरसरी कहते हैं। सुरसरी पर से आप जानते हैं कि भागीरथी भी कहते हैं गंगा को। भागीरथी पर से मंदाकिनी, गंगा को क्या कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं। देव नदी कहते हैं गंगा को। और देव नदी पर से जाह्नवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जाह्नवी। तो यहाँ पर जो था कि नदी का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो ये तो भागीरथी तो गंगा का हो जाएगा। तो भागीरथी गंगा का है, बाकी नदी को टटनी भी, अपगा भी, तरंगनी भी। तो दोनों का पर्यायवाची शब्द मैंने आपको क्या बताया कि नदी को क्या कहेंगे, सरिता, टटनी, तरंगिनी, आपगा, निर्झरनी, वाहिनी। गंगा को क्या कहेंगे, सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी और जाह्नवी। अगला है कि भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए, भौरा को मधुप कहते हैं। भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या है, मधुप है। जैसे भौरा को क्या क्या कहेंगे पर्यायवाची शब्द में, भौरा को मधुप कहेंगे। मधुप पर से आप देखिएगा तो मधुकर कहेंगे। मधुकर पर से भौरा को अली कहते हैं। अली पर से भृंग कहते हैं और भृंग पर से भरमर कहते हैं। तो भौरा का पर्यायवाची शब्द मधुप हो जाएगा, मधुकर हो जाएगा, अली हो जाएगा, भृंग हो जाएगा और भरमर हो जाएगा। ये किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, भौरा का। फिर देखिए, आम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यहाँ पर रसाल है। आम का पर्यायवाची शब्द होता है आम्र। आम्र पर से होता है रसाल। क्या होता है, रसाल। ये बोर्ड में पूछा गया आम का पर्यायवाची शब्द। फिर देखिएगा अमृत फल। आम को क्या कहते हैं, अमृत फल। और अमृत फल पर से आम को पीक बंधु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीक बंधु। तो यहाँ जो ये जो रसाल है ये आम का पर्यायवाची शब्द है। आम का पर्यायवाची शब्द आम्र होता है। हाँ, आम्र पर से रसाल होता है, अमृत फल होता है और पीक बंधु होता है। किसका, आम का पर्यायवाची शब्द। आम पर से देखिए यहाँ पर सौरभ है, तो जानते हैं सौरभ सुगंध का पर्यायवाची शब्द है। सुगंध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अगर आपसे पूछेगा कि सुगंध का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि सुगंध का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सौरभ। क्या हो जाएगा, सौरभ। सौरभ पर से हो जाएगा महक। महक पर से आप जानते हैं खुशबू। महक पर से क्या हो जाएगा, खुशबू। और खुशबू पर से हो जाएगा सुरभि। क्या हो जाएगा, सुरभि। तो ये जो सौरभ जो था, सुगंध का पर्यायवाची शब्द सौरभ होगा, महक होगा, खुशबू होगा और सुरभि होगा। ये सुगंध का होगा। देखिए यहाँ पर मकर है, तो मकर होता है मछली का पर्यायवाची शब्द। आप जानते हैं मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मछली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मीन। मीन पर से आप जानते हैं मत्स्य। मत्स्य पर से हो जाएगा मकर और मकर हो जाएगा, मकर। और मकर पर से हो जाएगा सफरी। क्या हो जाएगा, सफरी। तो मीन, मत्स्य, मकर और सफरी, ये मछली का पर्यायवाची शब्द है।
तो मैंने आपको 4 पर्यायवाची शब्द बताया कि भौरा का मधुप, मधुकर, अली, भृंग, भरमर। आम का पर्यायवाची शब्द क्या बताया? आम्र, रसाल, अमृत फल, पीक बंधु। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या बताया? मीन, मत्स्य, मकर, शफरी। और सुगंध का पर्यायवाची शब्द क्या बताया? सौरभ, महक, खुशबू और सुरभि। तो यहाँ पर भौरा का पर्यायवाची शब्द था तो मधुप होता। देखिए स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? आप जानते हैं कि स्वागत का संधि विच्छेद सुजोर आगत होता है ना, और सुजोर आगत, और ये यन संधि होगा। कौन संधि हो जाएगा? यन संधि। स्वागत का संधि विच्छेद सुजोर आगत होगा और यन संधि होगा। अगला है कि गायक का संधि विच्छेद क्या है? आपको पता है कि गायक का संधि विच्छेद गय जोर अक हो जाएगा, और ये गय जोर अक हो जाएगा गायक का संधि विच्छेद, और ये जो होगा अयादी संधि होगा। कौन सा संधि हो जाएगा? अयादी संधि। तो गायक का संधि विच्छेद गय जोर अक हो जाएगा और ये अयादी संधि हो जाएगा। आगे है परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप जानते हैं कि परमार्थ का परम जोर अर्थ होगा। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परम जोर अर्थ हो जाएगा और ये दीर्घ संधि होगा। परमार्थ का परम जोर अर्थ हो जाएगा और ये दीर्घ संधि। देखिए यहाँ पर परमार्थ का संधि विच्छेद पूछा है तो परम जोर अर्थ, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछता कि परमार्थ का विलोम शब्द क्या होगा तो आप स्वार्थ लिखते। क्या लिखते? स्वार्थ। परमार्थ का उल्टा शब्द स्वार्थ होगा। क्या हो जाएगा? स्वार्थ। लेकिन यहाँ पर पूछा है परमार्थ का संधि विच्छेद, तो परमार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा परम जोर अर्थ, और ये दीर्घ संधि हो जाएगा। अब देखिए आगे है पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पावन यहाँ पर गलती टाइपिंग हो गया है, पावन नहीं होगा, पवन हो जाएगा। तो पवन कौन सा संधि है? आप जानते हैं पवन का जो संधि जो होता है, पवन का संधि पोजोरन। पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पोजोर अन। तो पवन का पोजोर अन हो जाएगा संधि विच्छेद, और ये जो पवन जो है जो अयादी संधि है। पवन कौन सा संधि हो जाएगा? अयादी संधि। देखिए भीर शब्द कौन सा संज्ञा है? आप जानते हैं कि भीर शब्द जो है वह समूहवाचक संज्ञा है। जैसे समूहवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा? जिससे पूरा ग्रुप का बोध होगा, पूरे समूह का बोध होगा। जैसे भीड़ है, मेला है, सभा है, झुंड है ना, गुच्छा है, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ये सब क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा है। अब आप देखिए तो ये तो हो गया मतलब 93 तक क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए कि संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। जानते हैं संज्ञा पे मैंने वीडियो बनाया है, और मैं इतना अच्छा वीडियो बनाया हूँ संज्ञा पे या पूरे ग्रामर पे। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देखें, और ग्रामर का जब आप 3 वीडियो ही, ग्रामर का केवल आप 2 वीडियो ही पढ़िएगा तो आपको फील हो जाएगा कि मैं कैसा ग्रामर पढ़ाता हूँ। देखिए संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं संज्ञा के। संज्ञा के 5 भेद है। आप जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे किसी एक व्यक्ति या स्थान का बोध होगा, जैसे राम का, एक व्यक्ति का, पटना का, एक जगह का, है ना। व्यक्तिवाचक पर से क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, है ना, जिसे जाति भर का बोध होता है। जैसे फूल, फूल से पूरे फूल जाति का, लड़का से पूरे लड़का जाति का। जाति पर से क्या आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा आ जाएगा। तीसरा संज्ञा समूहवाचक, जिसे समूह भर का बोध होता है, ग्रुप का। जैसे सभा है, मेला है, भीड़ है, ये सब क्या है? समूह है, ग्रुप है। फिर इस पर से द्रव्यवाचक संज्ञा। आप जानते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? जिससे वस्तु के नाप तौल का बोध होता है। जैसे चावल है, दूध है, दही है, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। और अगला जो संज्ञा देखिएगा भाववाचक संज्ञा। अगला संज्ञा क्या आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा, जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी, किसी व्यक्ति की ईमानदारी है, बुढ़ापा है, बचपन है, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो कुर्सी शब्द, कुर्सी एक वस्तु का नाम है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो मैं जो बोला हूँ कि कुर्सी, ये कुर्सी एक वस्तु का नाम है, और आप इस चीज़ को जानते हैं कि कुर्सी एक वस्तु का नाम है, यानी कि एक चीज़ का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? दूध आप जानते हैं ना, जिससे किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध होगा, वो संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो दूध शब्द जो है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब आगे देखिए मनुष्यता शब्द में कौन सा संज्ञा है? आप जानते हैं मनुष्यता शब्द जो है जो भाववाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि मनुष्यता किसी की दिखाई नहीं दे सकता है, वह केवल महसूस, तो मनुष्यता है वो भाववाचक संज्ञा है। अब आप देखिएगा जैसे बचपन है, मनुष्यता है, बुढ़ापा है, ईमानदारी है ना। भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आ जाएगा? बचपन आ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, ईमानदारी आ जाएगा, खुशी आ जाएगा, ईमानदारी आ जाएगा, खुशी आ जाएगा। ये सब क्या है? ये सब जो संज्ञा है ये भाववाचक संज्ञा है। देखिए महोदय का समास, महोदय में कौन सा समास है? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि महोदय में कर्मधारय समास है। महोदय में क्या है? कर्मधारय समास है। देखिए भाई बहन कौन सा समास है?
तो भाई बहन जानते हैं ना द्वंद्व समास है। भाई बहन द्वंद्व समास क्या किसको बोलते हैं? जो समास में दोनों पद एक दूसरे का उल्टा होगा, दोनों पद एक दूसरे का क्या हो, उल्टा हो, यानी कि विपरीत हो, या उसके बीच में ऐसा चिन्ह योजक चिन्ह लगा होगा। जैसे मैं बोलता हूँ भाई बहन, तो भाई का उल्टा बहन, बहन के उल्टा भाई। माता पिता, तो देखिए माता पिता के बीच में भी योजक चिन्ह लगा है, माता का उल्टा पिता, पिता का उल्टा माता, है ना। गौरी शंकर, ये सब क्या है, द्वंद्व समास है। ये सब कैसा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब आप देखिए अगला प्रश्न है कि पंचानन शब्द में कौन सा समास है? पंचानन, अब जानते हैं पंच है आनंद जिसका, अगर बहुविधि रहता तो ये बहुविधि समास हो जाता, क्योंकि पंचानन शिव भगवान को बोलते हैं, पांच है आनंद जिसका। लेकिन अगर बहुविधि नहीं लगा है तो हम इसमें पंच यानी कि पंचानन द्वंद्व दे देंगे। बहुविधि नहीं लगा है तो हम इसमें क्या करेंगे, द्वंद्व दे देंगे, क्योंकि सॉरी बहुविधि नहीं लगा है तो हम इसमें द्विगु दे देंगे, द्वंद्व नहीं देंगे, द्विगु, क्योंकि संख्या का बोध हो रहा है ना। द्विगु समास किसको बोलते हैं? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होगा, जैसे पंचवटी में 5 लगा है, चतुर्भुज में क्या है 4 लगा है, त्रिभुज में क्या लगा है 3 लगा है, तो ये सब कौन सा समास हो जाएगा? आप जानते हैं ये सब द्विगु समास हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ, और मैंने आर्ट्स का पूरे 100 क्वेश्चन जो था मॉडल पेपर का, उस क्वेश्चन को मैंने आपको सोल्व करा दिया, और इसके बाद मैं साइंस और कॉमर्स का मॉडल पेपर को सोल्व करूंगा। मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सहपाठियों को भी यह वीडियो भेजें, ताकि उनको भी, देखिए टीचर तो बहुत सारे टीचर हैं, क्वेश्चंस तो बताने के लिए बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो एक एनालिटिकल अप्रोच होता है कि क्वेश्चन को आप किस माध्यम से बनाते हैं, क्वेश्चन को कैसे सीखते हैं, मेरा उद्देश्य रहा है कि बच्चों को केवल क्वेश्चन सोल्व नहीं कराना, बल्कि एक क्वेश्चन के जरिए उसको